अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 7 to 15 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइस ऑफ वन चेयर इज ₹5000 के अगर एक चेयर या कुर्सी की कीमत 5000 रुपये हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ऑन 50 सच चेयर्स एट द रेट ऑफ 17%। तो हमें 17% के रेट के हिसाब से GST की वैल्यू मालूम करनी है इस तरह की 50 चेयर्स पे। ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। तो अब देखें इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि एक चेयर पे हम GST की वैल्यू फाइंड करें और उसको 50 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें 50 कुर्सियों के लिए GST की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक चेयर पे कैलकुलेट करके उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल GST की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि हम जो एक चेयर की कीमत है इसको हम 50 से पहले मल्टीप्लाई करें और टोटल जो अमाउंट है चेयर्स की वो मालूम करें, 50 चेयर की जो टोटल अमाउंट बनती है वो मालूम करें और उन पे फिर हम GST की वैल्यू फाइंड कर लें। तो मैं ये दूसरे तरीके से फाइंड करूंगा। तो देखिए मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है कि प्राइस ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू 5000 के एक चेयर की जो प्राइस है वो 5000 है। तो प्राइस ऑफ 50 चेयर्स फिर कितनी हो जाएगी, हम 5000 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मैंने 5000 लिखा इंटू 50 लिख दिया। तो देखिए ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है। और अब यहाँ पर 5 के साथ 3 जीरोज है, 50 के साथ 1 जीरो है, तो यहाँ पर हम 4 जीरोज ऐड कर लेंगे 25 के साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट 50 चेयर्स की बन गई वो ये आ गई 2,50,000। ठीक हो गया। तो अब हम इस अमाउंट पे GST की वैल्यू मालूम करते हैं और GST का रेट हमें क्या बताया गया, 17%। तो मैंने लिख दिया रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 17%। अब GST की अमाउंट मालूम करते हैं कि इस 2,50,000 पे टोटल GST की अमाउंट कितनी बनती है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है GST की अमाउंट मालूम करने के लिए कि अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स, जो टैक्स का रेट है, GST का जो रेट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ आइटम। तो यहाँ पर हमारे पास आइटम क्या है, 50 चेयर्स है, उनकी वैल्यू क्या है, 2,50,000 है। तो यहाँ पर हम ये वाली जो अमाउंट है ये पुट कर देंगे। तो अब देखें रेट ऑफ टैक्स की जगह मैं पुट करूंगा 17% और इनटू वैल्यू ऑफ आइटम की जगह मैं पुट कर लूंगा 2,50,000। ठीक हो गया। तो अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 17 और परसेंट को साइन रिमूव करेंगे। तो जब परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हम 17 को 100 से डिवाइड कर लेंगे और हमने परसेंटेज का साइन रिमूव कर दिया। इनटू ये आ जाएगा 2,50,000। अब देखें ये दो जीरोज, इन दो जीरोज को डिडक्ट कर लेते हैं। हमारे पास पीछे क्या रहेगा, 17 इंटू 2500। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2500 इंटू 17। मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ तो जीरो आ जाएगा, इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, 7 5 द 35 हो जाएगा। 5 लिखेंगे और 3 हमारा कैरी में आ जाएगा, 7 2 द 14 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 17। ठीक हो गया। अब ये 1 इन दो जीरोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दो जीरो तो आ जाएंगे, ये 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा और ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको सम करें, ये आ जाएगा 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5 और 7 प्लस 5 ये आ जाएगा 12। 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 2 3 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है ₹4250, यानी कि 42,500 रुपीज़ की अमाउंट बनती है। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई GST की। ठीक है। ये अमाउंट बनती है 50 चेयर्स पे GST या जनरल सेल टैक्स की। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है वकार परचेज 10 पैकेट ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹350 के वकार ने बिस्किट्स के 10 पैकेट 350 रुपए में खरीदे। ही पेड वेट या वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ ₹40 ऑन 10 पैकेट्स। तो इन 10 पैकेट पे वकार ने जो वेट की अमाउंट पे की, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की अमाउंट पे की, वो थी 42 रुपीज़। ठीक हो गया। फाइंड द रेट ऑफ GST ऑन दिस पैकेट। तो हमने इन पैकेट पे जो GST का रेट बनता है
वो हमने फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर वेट का लफ्ज़ यूज़ किया गया, यहाँ पर जीएसटी का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। तो जिस तरह के इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो वेट है या जीएसटी है ये सेम टर्मिनोलॉजीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, इनका मतलब तकरीबन एक ही होता है। तो अब देखिए हमने जो रेट ऑफ जीएसटी यानी कि जो जनरल सेल टैक्स है इसका रेट हमने मालूम करना है, ठीक हो गया। तो अब इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि प्राइस ऑफ बिस्किट्स, बिस्किट की जो प्राइस थी 10 पैकेट्स की वो कितनी थी, ये है ₹350। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 350, ठीक है। और अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑब्लिक मैंने वेट भी लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो जीएसटी या वेट की अमाउंट पे की है वकार ने वो कितनी की है, ये ₹42 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ₹42, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है रेट ऑफ जीएसटी ऑन दिस पैकेट कि कितने परसेंट बनता है, ये जो ₹42 है ये कितने परसेंट रेट बनता है, ठीक है। तो मैंने लिखा लेट द रेट ऑफ जीएसटी कि हम फर्ज करते हैं कि ये जो जीएसटी का रेट है परसेंटेज में वो है X%, ठीक है, ये हमने फर्ज किया। तो अब हम ये फार्मूला पुट करेंगे जीएसटी का, ठीक है, ये हम पिछले 2 क्वेश्चन में उसको हम यूज़ करते रहे हैं। ये है अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी या रेट ऑफ टैक्स भी आप लिख सकते हैं इनटू वैल्यू ऑफ आइटम। अब यहाँ पर हमारे पास आइटम कौन सा है, बिस्किट्स है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 350 है। तो हम ये अमाउंट पुट करते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है, ये है 42। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 42 इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी की जगह मैं पुट कर लूँगा X%, क्योंकि हमने इसको X% के इक्वल रखा था, और इनटू वैल्यू ऑफ आइटम क्या है, हमारे पास आइटम है बिस्किट, उसकी वैल्यू क्या है, 350 है। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 350, ठीक हो गया। अब देखें ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू, ये x के साथ परसेंटेज का साइन आ रहा है तो हम परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे, तो x को हम डिवाइड कर लेंगे 100 से। जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू आ रही होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इनटू ये आ जाएगा 350। तो अब ये जो x है इसको हम एक तरफ रखते हैं, ठीक है, और इस 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है x पे, दूसरी तरफ जाके ये 42 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 42 इंटू 100 हो जाएगा। और इस 350 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये 42 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आ गया। अब इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन गई है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा, और 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 35। तो अब आप 420 पे 35 को डिवाइड कर लें, यह आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 35। 35 डिवाइड होगा 1 टाइम, यह आ जाएगा 35, माइनस करें 42 में से 35 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7। तो इस 0 को नीचे लेके आएंगे। अब तो 35 डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये 70 आ जाता है, माइनस करें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 12%। जो ये 12% किसकी अमाउंट आई है, x की अमाउंट आई है, और x को हमने किसके इक्वल रखा था, रेट ऑफ जीएसटी के इक्वल रखा था, यानी कि हमारे पास जो जीएसटी का रेट है वो है 12%। इसका मतलब है कि वकार ने 12% के हिसाब से इस अमाउंट पे, ये जो प्राइस ऑफ बिस्किट बनती है इस पे जीएसटी पे किया, तो वो ₹42 बन गए, ठीक हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवीद परचेज अ शॉप ऑफ वर्थ ₹65 लाख के नवीद ने 65 लाख मालियत की एक दुकान खरीदी। ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ ₹5,20,000। तो उस शॉप पे नवीद ने ₹5,20,000 का प्रॉपर्टी टैक्स पे किया। व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स का रेट मालूम करना है, तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स का रेट या प्रॉपर्टी टैक्स की शरह मालूम करनी है। हमने ये देखना है कि ये जो नवीद ने ₹5,20,000 पे किया प्रॉपर्टी टैक्स, ये इस 65 लाख का कितना परसेंट बनता है, हमने ये फाइंड करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि वैल्यू ऑफ शॉप की जो मालियत है या शॉप की जो कीमत है वो कितनी है, 65 लाख, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। आप वर्थ ऑफ शॉप भी लिख सकते हैं, ठीक है, वर्थ और वैल्यू का एक ही मतलब होता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि जो अमाउंट नवीद ने पे किया प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वो है ₹5,20,000, ये मैंने यहाँ से लिख दी है, ठीक हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, किस रेट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी टैक्स नवीद ने पे किया। तो मैंने लिखा है लेट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू X%।
हम फर्ज करते हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का रेट है वो x% के इक्वल है। ठीक हो गया। तो अब मैंने प्रॉपर्टी टैक्स का फार्मूला लिखा है। ये वाला फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक जो क्वेश्चन थे वहां पर हमने इसको यूज किया है। तो देखें, अब फार्मूला है अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स इनटू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी है, ये नवीद ने पे की है 5,20,000, 5,20,000। ठीक हो गया। इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स हमारे पास क्या है, हमने x% के इक्वल रखा है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा x%, और इनटू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है हमारे पास 65 लाख, तो यहां पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा 65 लाख। ठीक है। तो अब देखें, हम इसको लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ, ये आ जाएगी 5,20,000 इज इक्वल टू ये x% जो है, इसका ये परसेंटेज का साइन मैं अगर ख़त्म करूँ तो ये x, और परसेंटेज का साइन ख़त्म करूँगा तो मैं x को डिवाइड कर लूँगा 100 से। जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो जो भी वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इनटू ये आ जाएगा 65 लाख। अब हम ये जो x है इसको एक तरफ रखते हैं, क्योंकि इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि रेट ऑफ टैक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और इस 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये 100 यहाँ पर x पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 5,20,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले तो मैं लिखता हूँ 5,20,000, ठीक है, और इनटू ये आ जाएगा 100। ये जो 100 है दूसरी तरफ जाके 5,20,000 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 65 लाख है इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये 5,20,000 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम नीचे लिख लेंगे, ये आ जाएगा 65 लाख। अब देखें ये 4 zeros इन 4 zeros के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, और ये 1 0 इस 1 0 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब 510 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 565 पे डिवाइड होता है 13 टाइम। ठीक है। और अब ये 13 1 दा 13 हो जाएगा, और 13 52 पे कितनी बार डिवाइड होगा, 4 टाइम डिवाइड होगा। तो अब देखें हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 रह गया और यहाँ पर 2 रह गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 से अगर हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। ठीक हो गया। और ये हमारे पास रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू आ गई है, तो इसके साथ हम परसेंट का साइन पुट कर देंगे, यानी कि नवीद ने ये जो अमाउंट पे की 5,20,000 इस टोटल अमाउंट पे 65 लाख पे, ये इस 65 लाख का कितना परसेंट बनती है, 8% बनती है। मतलब ये है कि नवीद ने 8% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स पे किया उस शॉप के खरीदने पर। यह सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, अली सोल्ड अ प्लॉट फॉर ₹50 लाख बाय एन एजेंट हु रिसीव 2.5% कमीशन। कि अली ने एक प्लॉट जिसकी कीमत 50 लाख थी, उस प्लॉट को एक एजेंट के थ्रू फरोख्त किया। ठीक है। और उस एजेंट ने उसके एवज 2.5% कमीशन रिसीव किया। ठीक है। फाइन अमाउंट ऑफ कमीशन। तो हमने ये देखना है कि ये जो 2.5% कमीशन है ये कितनी अमाउंट बनती है इस 50 लाख की। ठीक हो गया, जो कि उस एजेंट को मिली। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि प्राइस ऑफ प्लॉट ये कितनी थी, ये है 50 लाख, तो मैंने यहाँ पर 50 लाख लिख दिया। ठीक हो गया। अब रेट ऑफ कमीशन, यानी कि एजेंट को जिस रेट पे कमीशन पे किया गया वो है 2.5%। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 2.5% है ये कितना कमीशन बनता है। तो देखें, इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैंने आपको कमीशन का ये वाला फार्मूला बताया था कि अगर कमीशन हमने कैलकुलेट करना हो तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं कि कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू सेलिंग प्राइस। तो अब हमारे पास रेट ऑफ कमीशन क्या है, ये है 2.5%। ठीक हो गया। और इनटू सेलिंग प्राइस क्या है, प्लॉट की जो प्राइस कितने में प्लॉट फरोख्त हुआ 50 लाख में, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 50 लाख। ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखें ये 2.5% को हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम ये जो डेसिमल नंबर आ रहा है 2.5, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये डेसिमल जो पॉइंट है इसको ख़त्म करेंगे, तो जब डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं उसके नीचे 1 डालते हैं, और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 डाल लेते हैं। यहाँ पर 1 डिजिट है तो 1 0 डाल लेंगे। ठीक हो गया। और इनटू ये परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, तो जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमने इसको 100 से डिवाइड कर ली, यानी कि 1/100 लिख दिया। ठीक हो गया। और इनटू ये आ जाएगा 50 लाख। तो
अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये दो जीरोज, इन दो जीरोज को डिडक्ट कर लेंगे, ये एक जीरो इस एक जीरो को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास पीछे क्या रह गया 25 इंटू 1 इंटू 5000। तो अब 25 को मल्टीप्लाई कर लें 5000 से, यह आ जाएगा 5000 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई होगा ये तीन जीरोस के साथ तो ये 3 जीरोज हो जाएंगे, और 5 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये 2 इन तीन जीरोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 जीरोज आ जाएंगे, और 2 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 हो जाएगा। अब इसको सम कर दें, 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 5 प्लस 0 5 2 प्लस 0 2 और ये 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ₹1,25,000, यानी कि एजेंट को जो कमीशन की रकम मिली 2.5% रेट के हिसाब से वो है 1,25,000। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, के सलमान ने एक कंपनी की 50 अशिया फरोख्त की। इफ़ ईच आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2500, तो अगर हर आर्टिकल या हर चीज़ की जो कीमत थी वो 2500 रुपये हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बाय सलमान एट द रेट ऑफ 2%। तो हमने 2% के हिसाब से सलमान ने जो कमीशन कमाया, ठीक है, इन अशिया को बेचने पे, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत कितनी बताई गई हमें, एक जो चीज़ है उसकी कीमत कितनी बताई गई है, वो है 2500 रुपये, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 2500 रुपये। अब प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, तो 50 अशिया या 50 आइटम की फिर क्या कीमत हो जाएगी, हम 2500 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें ये आ जाएगा, ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 हो जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर 2 जीरोज हैं, यहाँ पर 1 जीरो है, तो 2 + 1 3 जीरोज यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 1,25,000 रुपये की जो आइटम्स हैं या आर्टिकल्स हैं वो सलमान ने उस कंपनी के लिए फ़रोख्त की। तो अब हम देखते हैं कि इस अमाउंट पे सलमान का कमीशन कितना बनता है। उसको जो कमीशन पे हुआ है वो 2% के हिसाब से पे हुआ है, तो मैंने रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 2% लिख दिया, ठीक हो। अब मैंने कमीशन का फार्मूला लिखा, कमीशन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था, कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इंटू सेलिंग प्राइस। तो अब हमारे पास रेट ऑफ कमीशन की वैल्यू क्या है, ये है 2%, और इंटू सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आई है, ये है 1,25,000। तो अब ये 2% को देखें हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 2, इस परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो हम 2 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। जब भी परसेंटेज का साइन आप रिमूव करेंगे तो जो वैल्यू होती है उसको हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, और इनटू ये आ जाएगा 125,000। तो अब देखें ये 2 जीरोज, इन 2 जीरोज को डिडक्ट कर लेते हैं, हमारे पास 2 × 1250 आ गया। तो 1250 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है ₹2500, यानी कि सलमान का जो कमीशन बना इन 50 आर्टिकल को बेचने पे वो है 2500 रुपये। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन ऑनलाइन कार सर्विस चार्जेस 20% कमीशन फ्रॉम इट्स ड्राइवर ऑन ईच राइड, के एक ऑनलाइन कार सर्विस है वो अपने ड्राइवर से 20% के हिसाब से कमीशन लेती है हर सवारी के लिए, ठीक है। इफ़ अ ड्राइवर गॉट ₹5,000 फ्रॉम ऑल इट्स राइड इन अ डे, तो अगर एक ड्राइवर ने एक दिन में अपनी तमाम राइड से, यानी कि जो तमाम जितने फेरे उसके लगे या जितनी उसने सवारियां उठाई उससे 5,000 रुपये कमाए हों, तो कैलकुलेट हाउ मच कमीशन डिड ही पे टू कार सर्विस, तो उसने उस कार सर्विस को कितना कमीशन पे किया इस 5,000 में से, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि टोटल अर्निंग ऑफ ड्राइवर जो है ये है 5,000 रुपये, ठीक है। जो उस दिन ड्राइवर ने कमाए, जो टोटल कमाई की वो 5,000 है, और जो कार सर्विस है, ऑनलाइन कार सर्विस है, वो कितना चार्ज करिए कमीशन, 20% चार्ज करिए, तो मैंने रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 20% लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ड्राइवर ने ये जो 5,000 की अर्निंग की है, जो 5,000 रुपये कमाए हैं,
इसके पीछे उसने उस कंपनी को कितना कमीशन पे किया है। ठीक है, तो मैंने ये कमीशन का फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था कि कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू, वहां पर फॉर्मूले में लिखा हुआ था सेलिंग प्राइस। यहां पर हमारे पास चूंकि ड्राइवर की अर्निंग है टोटल, तो मैंने यहां पर टोटल अर्निंग लिख दिया, सेलिंग प्राइस की जगह टोटल अर्निंग लिख दिया। फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहां पर थोड़ी सी वर्डिंग मैंने चेंज कर दी है। तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट करें, देखें रेट ऑफ कमीशन क्या है जो कंपनी चार्ज कर रही है ड्राइवर्स को, वो है 20%। तो ये मैं पुट कर दूंगा 20% इनटू टोटल अर्निंग ड्राइवर की कितनी है पूरे दिन में, ये है 5000, तो इधर मैं 5000 पुट कर लूंगा। ठीक है, अब ये 20% को हम लिख सकते हैं 20, और परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो 20 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो जो भी वैल्यूज के साथ होती है उस पर हम 100 को डिवाइड कर लेते हैं, इनटू ये आ जाएगा 5000। तो अब देखें ये दो जीरोज, इन दो जीरोज को डिडक्ट कर लेते हैं और 20 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10, और ये एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, ये दो जीरोज यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹1000। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कमीशन की अमाउंट आ गई जो कि उस कार सर्विस कंपनी ने ड्राइवर को चार्ज किया है एक दिन के लिए। ठीक है, जिसमें कि ड्राइवर की जो टोटल इनकम 5000 थी उस पे उसको 1000 कमीशन देना पड़ा उस कंपनी को या कार सर्विस को। ठीक हो गया। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ ट्रेवल एजेंसी गॉट 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एयर टिकट। कि एक ट्रेवल एजेंसी जहाज़ की जो टिकटें होती हैं, एयर टिकट्स होती हैं, उस पर 5% कमीशन वसूल करती है। इफ़ ही सोल्ड टिकट फॉर ₹20 लाख, तो अगर उन्होंने 20 लाख के टिकट फ़रोख्त किए हों, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो हमें जो कमीशन की अमाउंट है वो फाइंड करनी है, यानी कि इस 20 लाख पे कितनी कमीशन बनती है। अच्छा, यहाँ पर ट्रेवल एजेंसी लिखा हुआ है आपकी बुक में, मेरे हिसाब से ट्रेवल एजेंट यहाँ पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर ये दूसरा जो सेंटेंस आ रहा है इसमें आ रहा है कि अगर उसने 20 लाख के टिकट फ़रोख्त किए हों, तो इसका मतलब है कि ट्रेवल एजेंट की बात हो रही है। या अगर ट्रेवल एजेंसी यहाँ पर हम रहने दें तो फिर यहाँ पर हमें इफ़ दे सोल्ड होना चाहिए था, कि अगर उन्होंने, जो एजेंसी है, उन्होंने जो टिकट बेचे वो 20 लाख के हों। बहरहाल मैंने जिस तरह क्वेश्चन बुक में लिखा था उसी तरह लिख दिया। अब इसका जो सोल्यूशन है, हमने कमीशन की वैल्यू फाइंड करनी है इस 20 लाख पे। ठीक है, तो देखें जो टोटल प्राइस ऑफ एयर टिकट्स कितनी हमें बताई गई है, 20 लाख की जो टोटल टिकट्स है उस ट्रेवल एजेंसी ने या ट्रेवल एजेंट ने वो टिकट फ़रोख्त की। ठीक है, और रेट ऑफ कमीशन में बताया गया है 5%। तो रेट ऑफ कमीशन मैंने लिख दिया 5%। अब हम कमीशन की वैल्यू फाइंड करते हैं कि यहाँ इस 20 लाख पे कमीशन की वैल्यू कितनी बनती है। तो देखें ये फार्मूला हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है वहां पर हमने ये वाला फार्मूला देखा था कमीशन का, कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू सेलिंग प्राइस। तो अब रेट ऑफ कमीशन हमारे पास क्या है, ये है 5%, और सेलिंग प्राइस क्या है, ये है 20 लाख। तो यहां पर हम पुट कर लेते हैं, ये आ गया 20 लाख। ठीक हो गया। अब ये 5% को हम लिख सकते हैं 5, और परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो हम 5 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। जब भी आप परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, तो जो वैल्यू होती है उसको हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इनटू ये आ जाएगा 20 लाख। तो अब देखें ये दो जीरोज, इन दो जीरोज को डिडक्ट कर लेंगे, और ये 5 को मल्टीप्लाई करें 20,000 से, तो 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, मैं लिखूंगा रुपीज़, ये आ गया 10। ठीक है, और उसके बाद 4 जीरोज हैं 20 के साथ, तो इसके साथ मजीद हम 4 जीरोज ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या अमाउंट बन गई, ₹1 लाख, 1 लाख का कमीशन बनता है उस ट्रेवल एजेंसी का या ट्रेवल एजेंट का। ये जो जितनी की टिकटें उन्होंने बेची, यानी कि 20 लाख पे 1 लाख रुपए का कमीशन बनता है अगर हम 5% के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट करें तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब बुक में जो आंसर लिखा गया है वहाँ पर 50,000 कमीशन लिखा गया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि सिंपल सी और अंडरस्टूड बात है कि 20 लाख पे 5% अगर कमीशन कैलकुलेट करें तो वो 1 लाख बनता है, 50,000 नहीं बनता। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस चार्जेस 7% ऑन ऑल द सेल्स फ्रॉम इट्स सेलर। कि एक ऑनलाइन मार्केट है जो कि तमाम उन लोगों पे जो कि इस मार्केट के थ्रू सेल करते हैं उन पे 7% कमीशन चार्ज करती है। इफ़ सेल ऑफ 10 लाख रुपीज़ इज़ मेड ऑन ब्लैक फ्राइडे सेल,
तो अगर जुम्मतुल मुबारक वाले दिन 10 लाख रुपए की सेल हुई हो, मैंने यहाँ रुपीस को शॉर्ट करके लिखा है, आर एस लिख दिया, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बाय ऑनलाइन मार्केट ओनर। तो हमने कमीशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो कि उस ऑनलाइन मार्केट के मालिक ने इस 10 लाख की सेल पे वसूल की है, हम उस कमीशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि टोटल सेल ऑन फ्राइडे को टोटल सेल कितनी हुई, 10 लाख की हुई, तो मैंने ये ₹10 लाख लिख दिया, ठीक है। और रेट ऑफ कमीशन, वो जो मार्केट के ओनर हैं वो कितना कमीशन चार्ज करते हैं, जो भी उस मार्केट में आगे कोई चीज़ फरोख्त करता है वो है 7%, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 7%। अब हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं उस मार्केट ओनर के लिए, ठीक है। तो मैंने ये कमीशन का फार्मूला लिखा है जो कि हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था कि कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू सेलिंग प्राइस। अब रेट ऑफ कमीशन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ये है 7%, तो मैं पुट कर लूँगा 7% इनटू सेलिंग प्राइस कितनी है, टोटल सेल कितनी हुई फ्राइडे को, ये 10 लाख की हुई, तो मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा 10 लाख, ठीक है। तो ये हमने अमाउंट पुट की। अब 7% को हम लिख सकते हैं 7, और परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो हम इस 7 को 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब भी आप परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो जो भी वैल्यू दी होती है उसको हम 100 से डिवाइड कर लेते होते हैं, और इनटू ये आ जाएगा 10 लाख। तो अब देखें ये दो जीरोज, इन दो जीरोज को डिडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रह गया 10,000 और ये 7 है, मल्टीप्लाई करें, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7, और पीछे 4 जीरोस हैं 1 के साथ, तो 7 के साथ हम 4 जीरोस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 70,000। यानी कि उस ऑनलाइन मार्केट के जो ओनर हैं उन्होंने 70,000 की रकम वसूल की, जो फ्राइडे पे सेल हुई 10 लाख की, उस 10 लाख के पीछे उन्होंने 70,000 का कमीशन कमाया, ठीक हो गया। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कंसल्टेंट चार्जेस 10% ऑफ द वीजा फी फॉर इट्स कंसल्टेंसी। कंसल्टेंट कौन होता है, कंसल्टेंट कोई भी शख्स जो कि किसी भी फील्ड का माहिर होता है और वो उस फील्ड के बारे में पेशेवराना मशवरे लोगों को देता है कि उस फील्ड में कोई भी मखसूस काम किस तरह किया जा सकता है, और वो जो मशवरे देता है उसके वो फीसेज लेता है, ठीक है। तो अब ये है कि एक कंसल्टेंट एक वीज़ा फ़ी के बारे में कंसल्टेंसी कर रहा है, वीज़ा के बारे में वो मशवरे दे रहा है, और उसके जो चार्जेस है वो 10% वो वसूल करता है। जो भी टोटल फ़ी बनती है उसका 10% जो है वो कंसल्टेंसी फ़ी अपनी वसूल करता है। इफ़ वीज़ा फ़ी इज़ 10 लाख रुपीज़, तो अगर वीज़ा की जो फ़ी हो, टोटल फ़ी 10 लाख रुपए हो, कैलकुलेट द कमीशन ऑफ कंसल्टेंट, तो हमने उस कंसल्टेंट का जो कमीशन की अमाउंट बनती है इस 10 लाख रुपए पे, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि वीज़ा फ़ी कितनी है, ये है ₹10 लाख, ये मैंने यहाँ से लिख दी। जो वीज़ा की फ़ी है वो 10 लाख रुपये है, और रेट ऑफ कंसल्टेशन फ़ी यानी कि जो मशवरा देने के जो चार्जेस है वो किस रेट से वसूल कर रहा है वो कंसल्टेंट, वो 10% के रेट से वसूल कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इस कंसल्टेंट के लिए कमीशन की फ़ीस कैलकुलेट करते हैं कि इस 10 लाख पे 10% के हिसाब से कितनी कमीशन बनती है इस कंसल्टेंट की। तो देखें ये मैंने फार्मूला लिखा है कमीशन का। अब ये फार्मूला हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था। अब यहाँ पर मैंने ये किया है कि सिर्फ मैंने थोड़ी सी ये इसकी वर्डिंग चेंज कर दी, फार्मूला वही है, सिर्फ मैंने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी है। कमीशन इज इक्वल टू, मैंने लिखा है रेट ऑफ कंसल्टेशन फ़ी, ठीक है, इनटू वीज़ा फ़ी। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। रेट ऑफ कंसल्टेशन फ़ी मैंने ये लिखी है, ये है 10%, ठीक है, वो 10% के रेट के हिसाब से वसूल करता है अपनी कंसल्टेशन फ़ी, और इनटू वीज़ा फ़ी है कितनी, ये है 10 लाख, तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 10 लाख। 10 के साथ हम 6 जीरोस पुट कर लेंगे। अब देखें इस 10% को हम लिख सकते हैं 10, और परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो हम 10 को डिवाइड कर लेंगे 100 से। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि जब भी हम ये परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे जो दी गई वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक हो गया, और इनटू ये आ जाएगा 10 लाख। तो 1 के साथ हम 6 जीरोस ऐड कर लेते हैं। अब देखें ये 2 जीरोस, इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेंगे, हमारे पास पीछे क्या रह गया 10, और यहाँ पर 10,000 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं लिखूंगा रुपीज़। देखा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब 4 जीरोज यहाँ पर हैं और 1 जीरो यहाँ पर है, तो 5 जीरोज हम ऐड कर लेंगे इस 1 के साथ, तो ये आ गया 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास अमाउंट क्या बन गई, 1 लाख रुपए की अमाउंट बन गई। यानी कि उस कंसल्टेंट की जो कंसल्टेशन फ़ी है, जो मशवरा देने की फ़ी है, वो है 1 लाख रुपए
कितने पे? ये 10 लाख के जो वीज़ा था उस पे जो कंसल्टेशन अमाउंट बनी है वो है 1 लाख रुपए। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.15 कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।